ये आप जानते हैं कि बारिश के महीने हैं और जब भी बारिश होती है तो प्रत्येक शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या होती है खड्डों की। और कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर शहर के अंदर भी बारिश की वजह से खड्डों की परिस्थिति निर्माण हो गई है। और आप जानते हैं कि जब प्रशासक का महानगर पालिका में कार्यकाल था और तत्कालीन आयुक्त ढोले साहब के समय के ऊपर एक 500 करोड़ के 11 पैकेजेस कंक्रीट रोड के निकाले गए थे, जिसके ऊपर लोन की तरतूद की गई थी और 500 करोड़ के टेंडर्स के वर्क ऑर्डर दिए दिए। आधे से ज्यादा काम अभी पूरे हो चुके हैं और आधे बाकी रह चुके हैं, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्टर्स को 1 रुपया भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। जिसका कारण यह है कि जो 500 करोड़ का जो लोन था वो सैंक्शन हो चुका है, लेकिन उसको डिसबर्स होने के लिए जो यूडी विभाग की एक एनओसी चाहिए, वो एनओसी पेंडिंग है। तो इसी संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उन्हें व्यक्तिगत मैसेज के माध्यम से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप इस विषय को देखिए और तत्कालीन इसके ऊपर यूडी विभाग को निर्देश देके 500 करोड़ का जो लोन है वो डिस्पर्स कराइए, ताकि कॉन्ट्रैक्टर लोग जो अधूरे हमारे शहर के अंदर जो खड्डों का कार्य है उसे कंक्रीट रोड बनाकर पूरा करें। जग जाहिर है, आप जानते हैं कि महानगर पालिका के चुनाव के बाद में आप देखेंगे कि बीजेपी और शिवसेना के अंदर कहीं ना कहीं एक दूरी आ चुकी है और एक जो कोऑर्डिनेशन की जो कमी है। आप जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश के अंदर भी शिवसेना भाजपा साथ में है, प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री जी के साथ में उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब भी है, लेकिन शहर के अंदर हमारी युति टूटने के बाद में कोऑर्डिनेशन की कमी आ गई है। और प्रताप सरनाईक जी मंत्री है, मीरा भाईंदर शहर के नरेंद्र मेहता जी हमारे आमदार है और भाजपा के नेता है। तो अगर ये दोनों नेता विकास के मुद्दे पर अगर साथ आएंगे तो निश्चित ही मीरा भाईंदर शहर का भला होगा और आने वाले समय के अंदर जो माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का सपना है, वो मीरा भाईंदर का जो शहर है वो एक विकसित और एक सपनों का शहर का निर्माण हो पाएगा। मैंने इसीलिए विनंती की है देवेंद्र जी से कि आप इस विषय के अंदर सूचना देकर जो दोनों की दूरियां हैं उन्हें कम करने का प्रयास कीजिए। राजनीति हो, उसके अंदर कभी कभार चुनाव के बाद में ऐसे कुछ मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मनभेद बिल्कुल नहीं है। और जब अगर मतभेद होते हैं तो उसे दूर करने के लिए हमें हमारे सीनियर नेताओं की आवश्यकता होती है, और वही मैंने विनंती माननीय मुख्यमंत्री जी से की है। अहंकार की बात नहीं है, जो नतीजे होते हैं उसका जो भी है जनता के हाथ में रहता है, किसे अपना मैंडेट देना है, किसे अपना मैंडेट नहीं देना है। तो इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, बस इसके अंदर यही है कि सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही जनता का भला होगा, शहर का विकास होगा।